और सरकार को इनका ख्याल रखना चाहिए। मसले पैदा मत करो। मैं सरकार को, मेरा मशवरा है एलजी साहब को कि मसले पैदा मत करो, मसले हल करो, तभी आपका होगा। जिस तरह बारीदारों का एक मसला पैदा सरकार ने किया है, उसको हल करो। पानी के मुलाजमों का मसला हल करो। कटरा की तमीर और तरक्की का मसला हल करो। क्रेडिट किसको जाएगा? वो सरकार को जाएगा, जो सरकार जिसकी मौके की होती है। हम कोई गलत नहीं कह रहे हैं, हम कहते हैं कि अच्छे काम करोगे लोग याद करेंगे। और सरकारें आती जाती रहती हैं, सरकार आती है फिर चली जाती है। कल एक ज़माने में हम सरकार में थे, आज हम अपोजिशन में, कल फिर हम सरकार में हो सकते हैं, ये अपोजिशन में हो सकते हैं। हमें उल्ट हो गया ये अपोजिशन बीजेपी वाले अच्छी कर सकते हैं, इनको फिर वहीं भेजेंगे और हम पूरी अपोजिशन नहीं कर सके, हम फिर पावर में आ जाएंगे। हमारी पावर आएगी और माता रानी की कृपा से आएगी। यही मेरी गुजारिश है आपसे, और लोगों तक कहिए और मेरा साथ दीजिए। मैं कटरा को एक खूबसूरत शहर देखना चाहता हूँ, ये मेरा ख्वाब है। मैं एमएलए या मिनिस्टर बनने के लिए नहीं यहाँ आ रहा हूँ, मैं लोगों की तमीर और तरक्की के लिए आ रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं NH1 न्यूज़। आप ये जो भीड़ मेरे साथ देख रहे हैं, वार्ड नंबर 3 के रहने वाले लोग, कटरा के रहने वाले लोग यहाँ मौजूद। और आज खास बात यह है कि NC के सीनियर लीडर, XMLA रियासी और मौजूदा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलर रियासी जगजीवन लाल जी भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आज ये कटरा आए थे, कटरा का हालचाल जानने के लिए, और लोगों के साथ इन्होंने मीटिंग भी की, जैसे कि इस समय आप कैमरे पे देख पा रहे होंगे। बात करते हैं जगजीवन लाल जी से कि क्या इन्होंने जाना, और कुछ और भी बातें करेंगे। सर, स्वागत है आपका NH1 न्यूज़ में। आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। बड़ी देर के बाद यहाँ आपसे मुलाकात हो रही है। ये आपका कसूर नहीं, ये हमारा भी था, तो आपका भी स्वागत है। और मैं कटरा में हूँ आज, तो अपने एसबे मूल टूर पे लोगों के साथ मुलाकात का ये प्रोग्राम है। और हर वार्ड वाइज और हर विलेज वाइज या पंचायत वाइज हम लोगों के साथ मिलजुल करके लोगों के हालात जान रहे हैं। आज वार्ड नंबर 3 में आए हैं, लोगों से आपने मुलाकात भी की है, तो क्या जाना? कटरा जब आप एंटर हुए हैं, कैसा लगा कि जो कटरा डेवलप होना चाहिए था 2014 के बाद, वैसी डेवलपमेंट लगी है आपको? क्योंकि आज आप भी बड़ी देर बाद आए हैं। नहीं, मैं रोज़ कटरा में तो हम आते जाते ही रहते हैं, लेकिन अब तफसील के साथ टूर कर रहे हैं। मैं ये देखना चाह रहा था कि रोज़ डंडोरा पीटा जाता है कि बहुत बड़ा पैसा कटरा के लिए आ रहा है, तो मुझे तो कहीं नज़र नहीं आया। मैं जिस गली से अब वार्ड नंबर 3 में आया हूँ, उसकी हालत देख करके तो परेशान हो गया कि साहब यहाँ तो कोई पैसा खर्च नहीं किया गया है, ना कोई टाइल लगी है, ना कोई रोड पे ब्लैक टॉपिंग हुई है, ना ड्रेनेज सिस्टम है जहाँ पर। तो उससे कोई भी इलाका जो होता है उसकी पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स क्या होते हैं कि तरक्की के निशान क्या है। तरक्की जब होती है, पहले तो लेन अच्छी होती है, फिर उसके बाद उसको ड्रेनेज होती है, फिर उसका जो गंदगी जो निकलती है उसका निकास होता है, और कहीं एक ऐसी जगह उसको ले जाया जाता है जहाँ उसके मतलब उसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है, जो विदाउट हार्मिंग दी अदर पीपल, सराउंडिंग पीपल। तो यहाँ पर हर किस्म के मैंने मसले देखे। जो गंदगी जहाँ से निकलती है, ना तो वो जो निकलती है उसका डिस्पोजल कोई नहीं है। अभी बार बार हमने ये दी प्राइड, जो माई सिटी दी प्राइड को, इस किस्म का प्रोग्राम जो आया हुआ है, उसमें रियासी में या कटरा के चेयरमैन साहब भी वहाँ थे, तो वहाँ बातें बहुत हुई और लगता था कि कटरा चमक उठा होगा। लेकिन मैं यहाँ आया हूँ तो हालत खस्ता है, और कहते हैं कि बहुत पैसा आ रहा है जी, और कहते हैं कि वो लग कहाँ रहा है। मेरी एडवाइस है ऐसे लोगों को, ख़ासतौर पर कमेटी के लोगों को और लोगों को, वार्ड के रहने वाले लोगों को भी, कि जब कभी कोई पैसा लगता है कहीं तो उनको बुला करके कमेटी का उद्घाटन होना चाहिए। जिस तरह कि हम पंचायत के अंदर लोगों को इकट्ठा करते हैं, फिर उनको जिन्हें दिखाते हैं कि हमारी ये लेन ड्रेन है या ये रोड है और देख लीजिए पर इस पर इतना खर्चा हुआ है, और लोगों को एहसास होता है कि वाकई ये हुआ है। तो इस तरह से मुझे शिकायतें यहाँ आई हैं कि ना कोई हमें पूछता है यहाँ पर, ना कोई बातचीत है। ओवरऑल मैंने जो स्ट्रक्चर देखी है तो वही पुराना शहर है, अड्डा यूं का तूं पड़ा हुआ है, कच्ची सड़कें हैं वहाँ पर,
और गलियों की हालत खस्ता है और गंदगी के ढेर जगह जगह पड़े हुए हैं। अभी इस गली से मैं आया हूँ तो सबसे ज़्यादा गंदी गली तो मुझे यही लगती है। आप भी इसी रास्ते से गुजरे हैं। तो क्या हो रहा है, ये क्या तमाशा है? प्रधानमंत्री तो पैसे भेजते हैं ऊपर से, वो कहते हैं जी प्रधानमंत्री पैसे भेज रहा है, तो पैसा जा कहाँ रहा है उसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। और बाकी मेरी अपील है यहाँ के तमाम मुलाजमों से, ख़ास तौर पर श्राइन बोर्ड भी एक पैरेलल डेवलपमेंट का एक हब है यहाँ पर, और एक स्टेट गवर्नमेंट भी इस पर, तो दोनों मिलकर के, कटरा डेवलपमेंट अथॉरिटी है, रूरल सैनिटेशन जहाँ काम करता है, तो उसके बावजूद मैं देखता हूँ कि हालत कोई अच्छी सुधरी हुई नहीं मुझे नज़र आई। और मैं मुखालफत बराए मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकत बराए हकीकत बता रहा हूँ कि जहाँ भी मैं जा रहा हूँ तो वहाँ की हालत खस्ता है, गलियों की तरफ कोई तवज्जो नहीं है, और ख़ास तौर पर जो गंदी नालियाँ, ड्रेनेज सिस्टम टोटल फेलियर है इनका। और कोई नई चीज़ मुझे नज़र नहीं आई, कोई सरकार की तरफ से कोई नई चीज़ जो कटरा के अंदर आनी चाहिए थी। जब भी कभी मैं सुनता हूँ बड़े बड़े नेताओं को कटरा के, वो कहते हैं 6th लेन आ रही है, वो रोड आ रही है जी दिल्ली से कटरा के लिए, तो वो तो कई ज़माने से आ रही है। रेल मेरे ज़माने में शुरू हुई थी, मैंने लाई थी, तो तब से आकर के उद्घाटन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया, लेकिन वो पिछले बाद यानी प्राइम मिनिस्टर्स के ज़माने में उसकी सैंक्शन लाई थी हमने, और चलते चलते वो वक्त आ गया। आज ये मुझे ये बताएं कि इतना बड़ा पवित्र स्थान है गुफा, जिसके ऊपर 1 करोड़ से ज़्यादा हर साल लोग आते हैं, तो ये खुश होना कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोग आते हैं, लेकिन उनके लिए सहूलियत पहुँचाना भी तो ज़रूरी है, क्योंकि कटरा के लोगों की रोज़ी रोटी इसी पर है। टूरिस्ट आएगा तो तभी, और टूरिस्ट के लिए अट्रैक्टिव स्पॉट्स होंगे। कल रियासी मिनिस्टर साहब आए हुए थे, ऑनरेबल मिनिस्टर अठवाले साहब, रामदास अठावले। वही मैं आपसे यही बात पूछने वाला था कि कल जो मिनिस्टर साहब आए थे तो हमें पता चला मीडिया के माध्यम से कि आपने बारीदारों का सवाल भी उधर रखा। क्या सोचते हैं आप बारीदारों को लेकर, क्योंकि किस्सा काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है, डिमांड उनकी एक ही है कि उनको उनकी जो कुलदेवी है उनके दर्शन करने दिए जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो आप क्या सोचते हैं, आपने क्या बात रखी मिनिस्टर साहब के आगे? मैंने कल ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के सामने इस बात को शिद्दत के साथ उभारा कि आप ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, आप उनके कोलीग हैं ऑनरेबल मोदी साहब के, तो आप रोज़ मिलते हो उनके साथ, मेरा मैसेज उनको पहुंचा देना कि 2014 की इलेक्शन में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बारीदारों का एक मसला है जिसको मैं सेटल कर दूंगा, आप वोट दे दीजिए। मुझे लगता है कि वोट उन्होंने पूरे दिए उनको, लेकिन आज 8 साल हो गए हैं, 8 साल से वो लोग दरदरी के आलम में हैं, उनका मसला हल नहीं हुआ। मैंने कहा इस मसले को सब काम छोड़कर पहले इसको हल किया जाए, और वो जो भी वो मांगते हैं, जो उनकी जायज़ मांगे जो हैं, उनको पूरा कीजिए, ताकि ये हमेशा के लिए लोगों के लिए एक संतुष्टि हो मिले उनको कि जो बात प्राइम मिनिस्टर ने कही थी वो। मैंने कहा ये मेरी तरफ से मैसेज देना, लोग परेशान हैं, उनका मसला। और मैं ज़ाती तौर पर भी फील करता हूँ कि बहुत सारे यानी एक वर्ग के लोग जो हैं, जिनका गुजारा ही माता वैष्णो के चढ़ावे पे था, तो उनको वहाँ से महरूम करने के बाद वो दरबदर कर दिए गए हैं और रोज़ी रोटी के लिए वो परेशान हैं। तो श्राइन बोर्ड को भी मेरी मशवरा है कि उनके लिए वो कोई ऐसे ग्रुप्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दें, और तरक्की की तरफ ही तवज्जो दें। सिर्फ पैसा ही ना लाएं, वो यानी तरक्की भी करें माता वैष्णो के दरबार के अंदर, और ये कमर्शियल अदारा ना बन के रह जाए। मेरी गुजारिश रहेगी इनसे कि आप बारीदारों का भी ख्याल रखो, और उसके साथ साथ माता के लिए अट्रैक्टिव स्पॉट्स पैदा करो। आज कटरा के अंदर मैं श्राइन बोर्ड से भी सवाल करता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट से भी मेरा सवाल है, हमें बताया जाए। मैंने 2002 में ख़ास तौर पर 2000 में मैं एमएलए था और मिनिस्टर भी रहा हूँ यहाँ का मैं। तो मैं एमएलए था तो मैंने उस वक्त एक स्कीम लाई थी, वाटर सप्लाई स्कीम, धनसर वाटर सप्लाई स्कीम। वो बाद में कामयाब भी हुई, और 12.5 लाख गैलन पानी कटरा वाले लोगों को दिया था, और 5 लाख गैलन पानी माता के दरबार में दिया था। तो क्या हुआ उससे? आज पानी की फिर किल्लत आ रही है। मैं देखता हूँ कि हर जगह लोग फिर पानी से तरस रहे हैं। कोई नई स्कीमें भी लानी चाहिए सरकार को। वो कहते हैं हर घर नल मिलेगा, और यानी जल योजना के तहत सबको पानी मिलेगा,
तो क्यों आज भी लोग पानी के लिए तड़फ रहे हैं, जगजीवन जी, बिजली के लिए तड़फ रहे हैं। बात आपने पानी की तो आज जो क्याला पंपिंग स्टेशन है, मेन पंपिंग स्टेशन है, अगर मैं रियासी की बात करूं 90% सप्लाई पानी की उसी स्टेशन से जाती है, लेकिन आज सुबह से ही वो बंद है। डेली वेजर्स वहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। उनका कहना है कि 869 लोग जो रियासी डिवीज़न में हैं उनमें से 186 को, डेली वेजर्स को, इन्होंने अंडर एज कर दिया है। और जो डॉक्यूमेंटेशन सबमिट होनी चाहिए थी सारे डेली वेजर्स की, वो समय पे नहीं हो पा रही है, बार बार रोक दी जाती है। 27 लास्ट डेट थी, आज फिर से 18 हो गई है, बड़े दिन गुजर गए हैं, इसलिए वो लोग बैठे हैं। और वो कहते हैं कि उचित आदमी वहाँ पे सरकार का पहुँचे और उनसे बात करे। आप क्या कहते हैं इस सारी स्थिति पे? देखिए, ये सरकार बड़ी एरोगेंट है। एरोगेंट का मतलब समझते हैं कि अभिमान में डूबे हुए लोग हैं। और ये बेचारे डेली वेजर छोटे मुलाजम हैं, वो उनको पाँव तले मसल रहे हैं। ये उनकी तरफ इनकी कोई तवज्जो नहीं है। कल मैंने मंत्री के सामने ये मुद्दा उठाया शिद्दत के साथ। मैंने कहा कि साहब, डेली वेजर आपके हड़ताल पे है, आंगनबाड़ी वर्कर बगैर तनख्वाह के है। तनख्वाह बढ़नी चाहिए थी उनकी, 5,000 या 2,000 या 3,000 कौन सी तनख्वाह होती है। मैडम ने एक डिप्लोमा, एक मेमोरेंडम वहाँ पढ़ा, उससे लगता था कि हम नौ निहाल हो गए हैं, कोई मसला रहा ही नहीं है, सब काम हमारे हो चुके हैं। लेकिन मैंने गिनती करके गिनाए काम। मैंने कहा 8 महीने से आज आंगनबाड़ी वर्करों को तनख्वाह नहीं है। डेली वेजर को मिनिमम वेजेस जो होती हैं वो भी नहीं मिल रही हैं। अब कितनी देर से वो हड़ताल पे हैं, उनका मसला हल होना चाहिए था। आगे के लिए आप मत करिए, पर जो लगे हुए हैं, जिनका 20-20, 25-25 साल सारी ज़िंदगी जिन्होंने लगाई है, उनको आप रेगुलराइज कर दीजिए और उनको दे दीजिए। और ये जो मसला नया जिसकी वजह से पानी बंद हुआ है, मैं इसकी तरफ मैं सरकार की तवज्जो चाहूँगा कि सरकार फौरी तौर पर भेजे। इतने बड़े तादाद में यहाँ 61,000 या 65,000 के करीब वर्कर रेगुलराइज होने हैं, तो 199 से उनके साथ क्या आप यानी उससे कौन सा फ़र्क पड़ने वाला है। उनको भी उसी ज़ुमरे में ला करके उनके साथ अंडर एज, जब यहाँ ओवर एज भी यहाँ लगे हैं, अंडर एज भी लगे हैं, ओवर एज भी लगे हैं, पर सबको जब आपने एक ही कलम से सबको जब पक्का करना है तो उनको कर लीजिए। नहीं तो एलजी से सबक सीखो। जो इसमें अपना लद्दाख का जो एलजी साहब हैं, जो ऑनरेबल एलजी, उसने तो कल परसों कुछ रेट्स दिए हैं लोगों को 450। यही मेरा अगला सवाल आपसे था कि जम्मू कश्मीर जब एक राज्य था तो लद्दाख भी उसमें था, फिर उसके बाद इसको यूटी बनाया गया, लद्दाख को अलग यूटी बनाया गया। ऐसा क्यों हो रहा है कि भारत देश में जब जम्मू कश्मीर के डेली वेजेस मांग करते हैं, उनको मिनिमम वेज रेट जो हैं वो दिल्ली की तर्ज पे दिए जाएं, वो नहीं मिलते, लेकिन लद्दाख को मिल जाते हैं? ऐसा क्यों? देखिए, यही डिस्क्रिमिनेशन है। पहले तो ये इस सरकार ने हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन की। अच्छी भली हमारी रियासत थी, स्टेट थी, वी वर स्टेट होल्डर्स, जम्मू कश्मीर स्टेट, जिसमें लद्दाख भी शामिल था, जिस तरह आपने भी फरमाया। तो इन्होंने एक स्टेट के 2 टुकड़े कर दिए, उसको भी यूनियन टेरिटरी। स्टेट से यूनियन टेरिटरी नहीं बनती है, यूनियन टेरिटरी से स्टेट्स बनती है। हमें पहले तो उन्होंने डाउनग्रेड किया है। मैं कहूँगा कि रेस्टोरेशन होनी चाहिए उसकी। 370 कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, वो जो फैसला कोर्ट करेगी उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये कोई बड़ा काम नहीं है इनके लिए कि मिनिमम वेजेज एक्ट लागू करके उनको वो दिल्ली के पैटर्न पर उनको मुलाजिम घोषित किया जाना चाहिए। मैं इसका समर्थन देता हूँ, लेकिन उसी के साथ मैं मुलाजिमों से भी गुजारिश करूँगा कि उन्होंने तंग आमद जंग आमद, नो डाउट, लेकिन लोग हम हैं, हम लोग उनके साथ हैं, पर हमारा पानी बंद मत करो। मुझे पता है एक दिन के लिए आपने किया, चलो एक टोकन स्ट्राइक हो गई, पर हमेशा के लिए मत बंद करो। ये उनसे भी मेरी अपील है। पानी पीना होता है लोगों को, तो उनका भी ख्याल रखा जाना चाहिए और सरकार को इनका ख्याल रखना चाहिए। मसले पैदा मत करो। मैं सरकार को, मेरा मशवरा है एलजी साहब को कि मसले पैदा मत करो, मसले हल करो, तभी आपका होगा। जिस तरह बारीदारों का एक मसला पैदा सरकार ने किया है, उसको हल करो। पानी के मुलाजमों का मसला हल करो। कटरा की तमीर और तरक्की का मसला हल करो। क्रेडिट किसको जाएगा? वो सरकार को जाएगा, जो सरकार जिसकी मौके की होती है। हम कोई गलत नहीं कह रहे हैं, हम कहते हैं कि अच्छे काम करोगे लोग याद करेंगे। और सरकारें आती जाती रहती हैं, सरकार आती है फिर चली जाती है। एक ज़माने में हम सरकार में थे, आज हम अपोजिशन में, कल फिर हम सरकार में हो सकते हैं, ये अपोजिशन में हो सकते हैं। हमें उल्ट हो गया ये अपोजिशन बीजेपी वाले अच्छी कर सकते हैं, इनको फिर वहीं भेजेंगे
और हम पूरी अपोजिशन नहीं कर सके, हम फिर पावर में आ जाएंगे। हमारी पावर आएगी और माता रानी की कृपा से आएगी। यही मेरी गुजारिश है आपसे, और लोगों तक कहिए और मेरा साथ दीजिए। मैं कटरा को एक खूबसूरत शहर देखना चाहता हूँ, ये मेरा ख्वाब है। मैं एमएलए या मिनिस्टर बनने के लिए नहीं यहाँ आ रहा हूँ, मैं लोगों की तमीर व तरक्की के लिए आ रहा हूँ। नौजवान बच्चों का भविष्य देख के आ रहा हूँ। बूढ़ों को पेंशन नहीं मिल रही है, बच्चियों को हमारी माताओं बहनों को पेंशन बंद है। कौन सा मैं इनका सुधारूँ? और डेली खास तौर पर आंगनबाड़ी वर्कर्स को तनख्वाह बढ़ाई जाए और पिछड़ी दी जाए। बहुत सारे मुद्दे हैं, अब मुलाकातें होती रहेंगी, सिलसिला जारी। ये बात हम आपसे आगे ज़रूर करेंगे, क्योंकि रियासी पे भी बड़ी चर्चा आपके साथ रहेगी करने के लिए, क्योंकि आप डीडीसी रियासी हैं। फिलहाल हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे हमारे साथ जगजीवन लाल जी, आज कटरा के दौरे पे थे, वार्ड नंबर 3 में आए हुए थे। लोग यहाँ इनसे मिले, अपनी बातें रखी, लेकिन इन्होंने कल रियासी में जो मिनिस्टर वहाँ पे आए थे उनके सामने बारीदारों की बात रखी, उनके सामने डेली वेजर्स की बात रखी। कटरा की तरक्की ये देखना चाहते हैं। जब 2000 में थे तो इन्होंने बाबा धनसर से वाटर सप्लाई की स्कीम इन्होंने शुरू करवाई थी, ये इन्होंने आपको बताया। लेकिन इसका अभी कहना है कि कटरा में पानी की किल्लत क्यों है, क्यों वाटर मैनेजमेंट ख़राब है। और जो डेली वेजर्स आज रियासी के क्याला में पंपिंग स्टेशन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे इनका यही कहना है कि पानी लोगों का ना बंद करें, अपनी प्रोटेस्ट जारी रखें। लेकिन फ़िलहाल बात जो है, जो कल से चल रही है, अगर मैं जल शक्ति की बात करूँ तो लद्दाख में मिनिमम वेज रेट बढ़ा दिए गए हैं डेली वेजर्स के, लेकिन जम्मू कश्मीर ज्यों का त्यों खड़ा है और डेली वेजर निगाहें गड़ाए बैठा है बीजेपी और एलजी जम्मू कश्मीर की तरफ। अब आप मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ श्री माता वैष्णो देवी कटरा से।